जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जेपीएस मेंटर में मैं जेपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं औसत चैप्टर का एक एक टाइप को टाइप वाइज। पहले टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे हम प्रीवियस ईयर के सवाल को लेकर के आए हुए हैं और एक एक सवाल को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम पहले सवाल को करते हैं। औसत चैप्टर का पहला सवाल यह है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 50 प्राकृत संख्याएं हैं, 1 2 3 इस तरीके से टोटल 50 प्राकृत संख्याएं हैं। जब भी नंबरिंग सेम बढ़े यानी कि सब में बराबर बराबर बढ़े तो ऐसी स्थिति में अगर औसत निकालना होगा तो पहला नंबर और अंतिम नंबर को लेकर के जोड़ देते हैं। तो जोड़ के और उसके बाद इसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग दीजिएगा तब 25.5 बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं करें तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद बनता है 11, 11 के बाद बनता है 13। इन सबको जोड़ लेंगे। 6 अभाज्य संख्याएं सबको 3 और 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 और 13 बनता है मेरे भाई 41। और 41 में 6 से भाग दे देंगे, यानी कि 41/6 आपका राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 9 के प्रथम 3 गुणजों का औसत क्या है। तो 9 के प्रथम 3 गुणज का मतलब 9 का पहाड़ा 30 बार, यानी कि पहला पता करना है और अंतिम पता करना है। तो अंतिम पता करेंगे तो 9 तिया 27 बनेगा 270। इसमें 2 से देंगे भाग, यानी कि 279। इसमें 2 से भाग देंगे तो यह बनेगा 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 9 18 और 2 5 10, 139.5, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 से 20 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। मेरे भाई अभाज्य संख्या पूछा है, आपसे अभाज्य संख्या नहीं पूछा है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1, उसके बाद भाज्य संख्या होती है 4, 4 के बाद हो जाएगा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद बनेगा 14, 14 के बाद बनेगा 15, 15 के बाद बनेगा 16, 16 के बाद 18 और 18 के बाद 20, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 संख्याएं हो गई जो भाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर के 20 तक। तो 1 से 20 तक इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। जब इन सबको जोड़िएगा तो जोड़ बनेगा मेरे भाई 133। और 133 में करना क्या है कि इन 12 नंबर हैं तो 12 से भाग दे देना है। जब ही 12 से भाग देंगे तो ये बनेगा 11.08, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल 5वां सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है, यानी कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा यानी कि पहला नंबर 3 बना और अंतिम नंबर 5 गुणज पूछा है तो 3 5 15, तो अंतिम नंबर हो जाएगा 15। इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 3 बनेगा 18, इसमें 2 से भाग देंगे, यानी कि 9, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 8 के पहले 20 अपवर्त का औसत ज्ञात करें, यानी कि इसी टाइप का सवाल है कि 8 का पहले तो पहला नंबर 8 बन जाएगा, अंतिम नंबर पता करें तो 8 दूनी 16, यानी कि 160 बन जाएगा। 160 को जोड़ देंगे, 100 बनेगा 68 और 168 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि ये बनेगा 8 और ये बनेगा 4, यानी कि राइट आंसर आपका 84 विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो 100 तक का विषम संख्या पूछा है, यानी कि 1, 3, 5 इस तरीके से, और अंतिम संख्या 99 बनेगी। तो यानी कि हमें पहले से और अंतिम से मतलब है। तो 1 और 99 को जोड़ेंगे बनेगा 100, और 100 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 50 हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। अंतिम सवाल दिया है कि पहले 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो पहले 6 प्राकृत संख्या को लिख लेंगे। तो 6 प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकती है। तो 6 प्राकृत संख्या होती है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 और 6। इनका वर्गों का औसत पूछा है। तो वर्ग कर देंगे सबको, और वर्ग करने का, वर्गों के जोड़ का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा में 6 होता है। ये फॉर्मूला है वर्गों के जोड़ का। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे n का, n बराबर 6 रखेंगे तो 6 और 6 1 7 और 6 दूनी 12 और 12 1 13, इतना बटा हम 6 कर देंगे। 6 से 6 कट जाएगा तो बनेगा 13 7 91, 91 बन गया। टोटल जोड़ आ गया 91। 6 संख्याएं हैं इसलिए हम इसमें 6 से दे देंगे भाग। और जब ही 6 से हम लोग भाग देंगे तो 6 से भाग देने के बाद इसमें पूर्णांक में आपका ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल 25 है तो वो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन में पूर्णांक में दिया इसलिए इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे। यानी कि 6 कम 6 बनेगा 4, 41, 6 कम 6 3, 31 बनेगा, 6 5 30, 1 बटा 6, यानी कि 15.1/6। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद।